तव्हांखे माफ़ थी वेंदी। जेको गुनाह कयो अथव उन्हनि जी पंहिंजी माफ़ी मञो, स्टेट खे मञो, अची स्टेट खे अची माफ़ी वठो स्टेट खां। भाउ असां गुनाहनि खां तौबा कई आहे, मां बि गुनाहनि खां तौबा कई आहे। मां सिलेंडर थी वियो आहियां। जेको आहे रेंजर्स जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। सिंध पुलिस को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात में बड़ी कामयाबी। घोटकी में इंतहाई मतलूब डाकू सनाउल्लाह शर और सन्नू शर ने हथियार डाल दिए। तवील अरसे से खौफ की इलामा समझे जाने वाला सन्नू शर कत्ल समेत 100 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। मतलूब डाकू के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। पंजाब में भी कच्चे के डाकुओं के गिरद घेरा तंग। राजनपुर के कच्चे में मजीद 13 डाकुओं ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। अब तक सरेंडर करने वाले डाकुओं की तादाद 355 हो गई। हथियार डालने वाले डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। रहीम यार खान में कोस्ट गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 219 हो गई। पंजाब के कच्चे में डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले, दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। सारे बयानात की, इन सब बातों की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये सोच भी है, किसी के ख्वाब भी हैं, तो वो ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे, उनकी ये सोच उधर ही ख़त्म होगी। सिंध की तकसीम से मुतालिक बयानात के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। सिंध की तकसीम की बात काबिल मजम्मत करार। सिंध को तोड़ने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। साल 2019 में एमके ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। करारदाद में गवर्नर से मुतालिक कोई बात नहीं की। जो लोग सिंध की तकसीम चाहते हैं वो इस करारदाद की मुखालफत करे। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। में मौजूद हर वो शख्स हिमायत करेगा जो जायज तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है, जो जायज तरीके से इस असेंबली में पहुंचा है। ताहा साहब से मैं शुरुआत करता हूं कि आज ताहा साहब ने माशाल्लाह रोजे में ये बात, काफी बातें सच करते हैं, काफी आज एक मिनट बाद मान ली कि ये फॉर्म 47 पे है। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है। पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। ता कयामत पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएंगे। नफरतों की सियासत ये करते हैं। कराची ता कयामत विफाक के हवाले नहीं होगा। कराची को इन्होंने चाइना कटिंग दी। आज मान लिया कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है। अगर फॉर्म 47 पर ना आते तो ये करारदाद की हिमायत करते। इनको क्या खौफ था कि बल्दियाती इंतखाबात से भागे। शर्जील इनाम में मन की मुखालिफिन पर वार। सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, ऐसे लोग जो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो, उनकी इस बात पे मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे भरोसा करूं? मसला ये नहीं है, ना ये 3 पेज की करारदाद है। मसला है कहीं पेट का दर्द। मैं बता रहा हूं ये है मसला। डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपका 25,000 अरब रुपए की कंजम्पशन है इस सूबा सिंध के ऊपर, बयानिया 0/0, नील बटा सन्नाटा। ऑपोजिशन ने वज़ीर आला सिंध की करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद में लिखा है कि साजिश की मजम्मत करते हैं। कौन सी साजिश हो रही है? कराची को तो उन्होंने खुद तोड़ा, मरीर को तोड़कर कोरंगी बनाया। 18 साल से इक़्तिदार में हैं। गवर्नर के IT प्रोग्राम में 50,000 बच्चे हैं। गवर्नर हाउस में कराची के मुस्तक़बिल के बारे में बात हो रही थी। धरती माँ पाकिस्तान है, अली खुर्शीदी का जवाब। एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने कराची के मुस्तकबिल पर। मुझे खुशी है कि अब सूबाई असेंबली हो या सोशल मीडिया हो, वहां कराची के मुस्तकबिल की डिस्कशन शुरू हो चुकी। हम बाजा नहीं बजाएंगे, हल्की फुल्की बांसुरी अली खुर्शीदी भाई, और अभी कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार भाई को बुला लेंगे। एक कॉन्फ्रेंस की थी। खुशी है कि हर जगह अब कराची पर बहस शुरू हो गई है। हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है, उसके लिए अली खुर्शीदी हैं। बड़ा बाजा बचाना होगा तो फारूक सत्तार मौजूद हैं। साजिशें करने वाले साजिशें करते रहेंगे, जो कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू।
सिंध असेंबली में आज़ाद रुकन शब्बीर कुरैशी का कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालबा, तकसीम और एहसास महरूमी को खत्म करें, असेंबली में इजहार ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू शहर में बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 5 खारिज दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। भारतीय प्रॉक्सी पितनाल खारिज ने खुदकुश गाड़ी से हमला करना चाहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को रोक कर बन्नू की तबाही से बचाया। सदर, वजीर आजम और वफाक के वजीर दाखिला का शोहदा को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कारकर्दगी को सराहा। बन्नू खुदकुश हमले की जिम्मेदारी फितनाल खारिज के ज़ेली गिरोह ने कबूल कर ली। तालिबान अफगानिस्तान से जा मिले हमलावर गिरोह का ताल्लुक फितनाल खारिज के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है, जिसने अफगानिस्तान में पनाह ले रखी है। सिक्योरिटी ज़राए ने तफसीलात बता दी। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा ने शेख यूसुफ खैमा बस्ती से खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुबैना खुदकुश हमलावर खातून वजीरिस्तान की रिहायशी है। खुदकुश हमले के लिए सामान और टारगेट खारजी कमांडर आसिम ने फराहम किया। मुलजिमा से 30 बोर पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन्स, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। मोबाइल फोन से कलअदम तहरीक से राबते और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी जैसी मालूमात हासिल हुई। CTD पुलिस की तस्दीक। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में बारिश की एंट्री। बादलों ने रंग में भंग डाल दिया। कोलंबो में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच मनसूख। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। टॉस के बाद बादल ऐसे बरसे कि खेल मुमकिन नहीं हो सका। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला दूसरा मैच आज पॉले कैली में 2:30 बजे श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान होगा। भारत और जनूबी अफ्रीका अहमदाबाद में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगे। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी वज़ीर तजारत से मुलाकात। तजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों अतराफ से इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की गई। रियासती इदारों के खिलाफ इल्जामात का केस। इस्लामाबाद की अदालत में अदम हाजिरी पर वज़ीर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समात 9 मार्च तक के लिए मुलतवी। ऑडियो लीक केस में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कंसेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर और शरीक मुलजिम के खिलाफ पर्दे जुर्म आयद कर दी। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई खत्म। पार्टी के अंदरूनी मामला ठीक होते तो आज बानी जेल में ना होते। क्या वजह है कि इतनी सपोर्ट के बावजूद उन्हें बाहर नहीं निकाल सके? अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से गुफ्तगू। हाफिज नईम ने बानी पीटीआई की बीमारी पर सियासत की बजाय इलाज का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ 10 हिस्सों में तकसीम होकर पीटीआई की रिहाई का मुकदमा नहीं लड़ सकती। अमीर जमात इस्लामी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर दाखिला से निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट रिटायर यार मोहम्मद की मुलाकात। इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी और अमनो अमान पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की GB की तमाम ज़रूरियात पूरा करने की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों के जाम बहक होने की क्लोज सर्किट टीवी फुटेज सामने आ गई। तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कियों को सड़क पार करने के दौरान टक्कर मारी थी। वाक़े में 22 साला सोनिया, 20 साला मायदा जान से चली गईं। एक जख्मी लड़की की हालत ताहाल तशवीशनाक। यूनान कश्ती हादसे में मतलूब इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर साकिब जज्जा गिरफ्तार। मुलजिम 14 मुकदमात में मतलूब था। FIA गुजरावाला जोन ने बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार किया। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए 1 साल तक ईरान में रूपोश रहा। तर्जुमान FIA की तस्दीक। लाहौर की रिहायशी खातून से नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती। रावतमंडी ले जाकर गुर्दा निकाल लिया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का नोटिस। तमाम मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत।
पुलिस, रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और मरी समेत दीगर इलाकों में मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम दर्जनों अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। पंजाब हुकूमत पर 1705 अरब रुपए का गैर मुल्की कर्जा, सूबा सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक का मकरूज। महकमे खजाना पंजाब के मुताबिक कर्जे की शरह में 1% कमी हुई है। अगले 5 बरस में 33% कर्ज वापसी का हदफ। हरीपुर में तरबेला डैम के करीब पहाड़ियों में लगी आग बुझाने की कोशिशें, शिद्दत में मुसलसल इजाफे से मकामी आबादी को खतरा लाहक। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस धमाके के बाद इमारत की छत गिरने से 15 अफराद के जान बहक होने के मुकदमे की समाअत। मुल्ज़िम मोहम्मद इरशाद 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। गोल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने सानहे में बच जाने वाले 6 अफराद को तलब कर लिया। तमाम अफराद को 25 फरवरी को पेश होने की हिदायत। कराची में गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों की आर्जी बहाली के लिए बाग जना में स्टॉल्स लगा दिए गए। सिंध हुकूमत की मदद से ताजिर कारोबार दोबारा शुरू कर सकेंगे। अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म गैर कानूनी करार। जस्टिस मुनीब ने लिखा कि शनाख्ती कार्ड से महरूम करना बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी ज़रूरत है। क्या कल अदालत रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शंस काटने का हुक्म भी देंगी? जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार। कानून में वाज़े हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। टैंकर सिस्टम बंद करो और लोगों को लाइंस में पानी फराहम करो। सिंध हाई कोर्ट वाटर कॉर्पोरेशन पर बरहम। टैंकर से पानी मिल रहा है तो लाइन के जरिए क्यों नहीं दिया जा रहा? जस्टिस अदनान करीम मेमन का इस्तफसार। पुरानी लाइंस हैं और बिजली की लोड शेडिंग भी है। वकील वाटर कॉर्पोरेशन का जवाब, लाइंस बनाओ, कुछ खर्च अवाम पर भी करो। टैंकर्स वालों को पानी कहां से मिलता है? इसका मतलब ये है कि पानी तो मौजूद है लेकिन लाइंस के जरिए नहीं दे रहे। केस में सख्त फैसले जारी करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। कराची में माह सियाम के दौरान लुटेरे सरगर्म। न्यू कराची और औरंगी में सारों अफ्तार के औकात में डकैती की वारदातें। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गईं। लाहौर के लेटन रोड पर रेस्टोरेंट में डकैती की वारदात। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। डाकू शहरियों से लूट मार के बाद मौके से फरार। CIA पुलिस मंडी बहाउद्दीन में कार्रवाई। सोने के ताजिर अगवा कर लिए गए। कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 25 लाख रुपए तामान वसूल करने के बाद मुख्बी इकराम शहजाद को कत्ल कर दिया था। मोटरवे पुलिस साउथ जोन सेक्टर सकरंड की कार्रवाई। चीना गया मिनी ट्रक बरामद। मिनी ट्रक में करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात मौजूद थी। अद्वियात कराची से सखर ले जाई जा रही थी। कराची में कोस्ट गार्ड की जब्तशुदा ममनुआ अशिया जलाने की तकरीब। छालिया, इंडियन गुटखा, चाइना सॉल्ट और सिगरेट समेत ममनुआ दवाएं नजर आतिश कर दी गईं। जलाई गई अशिया की आलमी मार्केट में मालियत 123 मिलियन रुपए थी। कराची में गुलशन हदीद मोड़ से अल्लाह वाली चौरंगी सड़क की तामीर और बहाली का मंसूबा। मेयर मुर्तजा वहाब ने संगे बुनियाद रख दिया। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 7,100 रुपए महंगा होकर की तोला कीमत 5,33,562 रुपए हो गई। कराची में खाने पीने की अशिया महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 255 गिरा फरोशों पर 26,27,000 रुपए जुर्माना। कमिश्नर कराची की हिदायत पर फलों और दीगर अशिया को नीलाम कर दिया गया। एहसन इकबाल की ढाका में माजी की सुपरस्टार अदाकारा शबनम से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मुस्तकबिल नई नस्ल की उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों से वाबस्ता है। वज़ीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। अदाकारा शबनम का कराची और ढाका के फ़ज़ाई रास्ते दोबारा खोलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, एहसन इकबाल से मिलकर बहुत खुशी हुई।
अमरीकी सदर ने नया आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% कर दिया। नए आलमी टैरिफ से अमरीका को अजीम बनाने का अमल जारी रहेगा। चंद माह में नए और कानूनी तौर पर काबिल इजाजत टैरिफ्स नाफिज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर अपनी हिकमत अमली वाज़ेह कर दी। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर की तस्दीक कर दी। तफसीलात फराहम करने से गुरेज। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हमले में ईरानी अहम शख्सियात और सरकारी मकामात को निशाना बनाए जाने का दावा। महदूद हमले का मकसद ईरान को जौहरी मुआहदे पर मजबूर करना है। मुआहदे कबूल न करने पर हमलों को वसी जंग तक बढ़ाया जा सकता है। ईरान ने अमरीकी जारियत की सूरत में फैसला कुन जवाब से खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल ईरानी मिशन का सेक्रेटरी जनरल को खत वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात फौजी जारियत की हकीकी खतरे की निशानदही करते हैं। पैगाम दिया कि ईरान जंग चाहता है, न ही कशीदगी में इजाफा, लेकिन हमले की सूरत में अपने दिफा में भरपूर और फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। ईरान किसी दबाव के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा। आलमी ताकतें झुकाना चाहती हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगी, सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी का कहना है कि अगर इसराइल मशरिक़ वस्ता के वसी इलाक़ा जात पर कंट्रोल हासिल कर ले तो उन्हें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या मिस्र, सऊदी अरब, इराक भी कब्जा करने दिया जाएगा? सहाफ़ी का सवाल, अमरीकी सफीर का इस बात में जवाब। नेदरलैंड्स के शहर उत्तरीख्त में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहिरा। फ़लस्तीनी परचम उठाए शुरका का गज़ा के फ़लस्तीनियों से यकजहती का इज़हार। इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी फ़ौज का मशरक़ी बहरुल काहिल में बहरी जहाज़ पर हमला, 3 अफराद हलाक। अमरीकी जनूबी कमांड का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में कार्रवाइयों में मुनश्शिया स्मगलर्स को निशाना बनाने का दावा। हमले की वीडियो जारी कर दी गई। यूनान के करीब तारे के लिए वतन की कश्ती डूब गई, 5 अफराद हलाक, 20 को बचा लिया गया। कई लापता अफराद की तलाश। कश्ती में सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मिस्र और सूडान से था। बरतानवी हुकूमत ने प्रिंस एंड्रियो को शाही जानशीनी से हटाने के लिए कानून साजी पर गौर शुरू कर दिया। हुकूमत कानून साजी में कामयाब हुई तो एंड्रियो के बादशाह बनने का इम्कान खत्म हो जाएगा। शहजादा एंड्रियो को चंद रोज पहले जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुक के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट मोदी सरकार के लिए मजाक बन गई। नरेंद्र मोदी की जानिब से आलमी टेक्नोलॉजी रहनुमाओं को हाथ उठाने का कहने पर ओपन एआई के सीईओ कंफ्यूजन का शिकार। अपने हरीफ एंथ्रोपिक के सीईओ का हाथ पकड़ने से इनकार। सोशल मीडिया सार्फिन की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की ट्रोलिंग। कहा मोदी ने एआई समिट को भी इंतखाबी मुहिम समझ लिया। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने तयशुदा तकरीर से चंद घंटे कबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत मनसूख कर दी। अल्बानिया के शहर तिराना में पुलिस और अपोजिशन मुजाहिरीन पर शदीद झड़पें। एहलकारों की जानिब से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन का नायब वज़ीर-ए-आज़म पर बदउनवानी के इल्जामात के बाद अल्बानवी हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान में हॉकी का तंजीमी ढांचा मजबूत बनाने के लिए इंतजामी और खेल से मुताल्लिक़ उमूर अलग अलग करने का फैसला। गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाएंगी।